राम सभा में राम राम महाराज, सभी को राम राम सा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सत्ता के पराक्रम के विषय पर हमारी आज की सत्संग है। सदगुरु सत्ता का अंग भाग 3 है। 2 भाग हमने पूर्व में सुने हैं, तो सभी को चित्त मन देकर ध्यान से सुनना है। हमने पूर्व में देखा है कि सदगुरु वह है जो इस जीवात्मा को परमात्मा का भान करवाए। सदगुरु कौन है? जो इस जीवात्मा को, इस जीवड़े को परमात्मा का भान करवाए। परमात्मा व जीव के मध्य अंतर को दूर करके मिलाने का जो कार्य करता है वो सदगुरु करता है। इस धरा पर संत सदगुरु क्यों आते हैं? हम जैसे जीव जो काल के मुख में हैं, उनको छुड़ाने के लिए वो संत यहाँ अवतरित होते हैं, संत यहाँ पधारते हैं। सदगुरु सत्स्वरूप परमात्मा का निज रूप है। सदगुरु क्या है? उस परमात्मा का, सत्स्वरूप परमात्मा का निज रूप है। क्योंकि कुदरत कला निज नाम तत्सार है, वो सतगुरु की सत्ता में नहीं आएंगे तब तक प्रकट नहीं होगा। वो कुदरत कला निज नाम जो तत्सार कहते हैं, वो प्रकट कैसे होगा? जब सदगुरु की सत्ता में आएंगे, सदगुरु का शरणा लेंगे। तत्सार यानी कुदरत कला, यही आनंद ब्रह्म की सत्ता है जो सदगुरु के पास है। किसके पास है? सदगुरु के पास है। तत् यानी ने अंचर निज नाम प्रकट होने से ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। हम परमात्मा के तक अपने बल से नहीं पहुंच पाते हैं, अपनी होशियारी से नहीं पहुंच पाते हैं। कैसे पहुंच पाते हैं? सदगुरु की सत्ता से, ने अंचर निज नाम प्रकट होने से हम उस परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। वो सदगुरु की सत्ता से प्रकट होता है। परमात्मा प्राप्ति के इस भेद को सभी नहीं जानते, सभी जानते नहीं हैं। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं? हरि को भेद नियारो रे, लख से बिरला कोई, और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरि जन होई। हरि को भेद न्यारो रे, उस परमात्मा के भजन का भेद, वो रीति, वो समझ किसमें होगी? लक्ष्य बिरला कोई, बिरला होगा। लाखों में लादे नहीं, करोड़ों में नहीं होए, अरबों खरबों माय ने इक्का दुक्का होए, वो बिरला होता है। और न दूजो जान सी रे, कोई जाने हरिजन हो। कोई परमात्मा का जन होता है, वही परमात्मा की सत्ता को जान पाता है। सभी नहीं जान पाते हैं। संसार की होशियारी, संसार की बुद्धि तो सभी में होती है। उस सत्स्वरूप की बुद्धि समझ वो बिरले जन होते हैं, उनके अंदर होती है। सत्स्वरूप परमात्मा प्राप्ति के भेद को सभी नहीं जानते, बिरले जन ही जानते हैं। जो परमात्मा के जन हैं वह जान पाएंगे। गुरु महाराज ने पिछले सप्ताह हमने देखा है कि सत्ता में ऐसा गुण है जिससे वो परमात्मा के जो जन होते हैं, वो परमात्मा के जीव होते हैं, वो जगते हैं और भजन में लगते हैं, खींचे हुए आते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं। आज हम सभी बैठे हैं, कहाँ कहाँ से आकर बैठे हैं। ये किसका प्रभाव है? सदगुरु की सत्ता का। गुरु महाराज ने उदाहरण भी बताया था कि चुंबक पत्थर, चुंबक होती है, उसको घुमाते हैं तो लोहे के जो कण होते हैं ना, वो आसपास से आकर चुंबक पर चिपक जाते हैं। दूसरे तांबे, पीतल, सोने के कण नहीं चिपकते। वैसे ही सतगुरु की सत्ता में वो परमात्मा के जन, वो जीव होते हैं, वो खींचे हुए आते हैं। ऐसा सत्ता में पराक्रम है, ऐसा गुण है। और गुरु महाराज ने तो इतना तक बताया है कि जड़ पशुआ चेतन हो जाए। जड़ और पशु में भी परिवर्तन आ जाता है, तो हमारे में नहीं आएगा क्या? इसीलिए गुरु महाराज की सत्ता के पराक्रम को हमें समझना है, प्रैक्टिकल स्वयं भजन करके। ये कोई ऐसे कहने और सुनने की बात नहीं है, कह दिया और सुन लिया, ऐसा नहीं है। जो हमारे नए जन हैं, जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार सुन रहे हैं, करते हैं, तो ये हमारे घट में ऐसी रीति बनती है। ये प्रैक्टिकल है, हम करेंगे
तो हमारी समझ बनेगी। वैसे भजन करते हैं तब ऐसी समझ बनती है, ऐसी रीति बनती है, ऐसी कुदरत कला प्रकट होती है, घट में ने अंशर प्रकट होता है, जिसकी अनुभूति हम 6 कमल पूर्व के और 6 कमल पश्चिम के सभी पे करते हैं और अखंड में वो ध्वनि सुनाई देती है। ऐसी रीति बनती है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु सता सेज सिस झेले, अर्ध उरद बिच रामत खेले, श्वास उसास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। सर्वप्रथम तो गुरु महाराज ने क्या बताया पहली साखी में, सतगुरु सतान वरणी जाई, सौमण धान बारा बानगी माई। सतगुरु की सत्ता का वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में हम बता नहीं सकते, ऐसा पराक्रम है सतगुरु की सत्ता का। और अभी बता रहे गुरु महाराज, सतगुरु सता सहज सिस झेले, अर्ध उरद बिच रामत खेले, सांस उसास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। सतगुरु सत्ता सहज सिस झेले, सतगुरु की सत्ता को सहज में ही शिष्य झेले, शिष्य को वो प्राप्त हो जाती है, सहज में ही हो जाती है। कुछ भी नहीं करना पड़ता है, न तो कहीं जाना पड़ता है, न कहीं आना पड़ता है, न धन लगाना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, सहज में ही हमारे घट में प्रकट हो जाती है। सतगुरु सत्ता सहज शिष्य झेले, अर्ध उर्ध विच रामत खेले। अर्ध उर्ध यानी आती जाती श्वास, आती जाती श्वास में सहज में ही, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं ना, वैसे सहजता से राम राम का सिमरन श्वास उसास में वो करेगा। उसको कोई जोर नहीं लगाना, कोई ताकत नहीं लगानी, कोई परिश्रम नहीं करना। जैसे बच्चे खेल खेल में करते हैं ना, वैसे खेल खेल में ही राम नाम का रटन करते हैं। हमारे जैसे ये हमेशा सिमरन का चलता है तो सभी संत बैठ के करते हैं, तो वो सहजता से, उसमें कोई दबाव नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता है, सहज में ही राम राम का सिमरन होता है। ऑटोमेटिक श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अपने को कोई जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, श्वास के उसास में आती जाती श्वास में रटन करना है। सतगुरु सत्ता सहज सिस झेले, अर्ध उर्ध विच रामत खेले। सतगुरु सत्ता सहज में, जैसे सत्संग में आए, सुनी सत्संग, गुरु महाराज का साखी शब्द सुना, सतगुरु में ही सत्स्वरूप देखा, सतगुरु के अंदर ही वो सत्स्वरूप देखा। परमात्मा में और गुरु में, सतगुरु में कोई फर्क नहीं किया और उसी में सत्स्वरूप देखा। परमात्मा ही दिखा, उसकी देह नहीं दिखती है, परमात्मा ही दिखता है। और देह न देखकर उसमें परमात्मा देखा, उसमें प्रकट सत्स्वरूप परमात्मा को देखा। निज मन से भेद से भजन करने पर कंठ में वो ने अंशर प्रकट हो गया। अब गुरु महाराज की सहज रीति श्वास उच्छ्वास में सिमरन होने लगा। जैसे बालक खेलते हैं वो सहज होता है ना, वैसे ही नित्य प्रति सहज में ही सुमरन होने लगता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, दिन दिन वे जन वड़ भागी, जारी सूरत साहेब सो लागी। दिन दिन वे जन बड़ भागी, जारी सूरत साहेब सो लागी। जिनकी सहज में ये रीति बन गई, धन्य है वो परमात्मा के जन। उनके घट में वो ने अंशर, वो कुदरत कला प्रकट हो गई। श्वास उसास रटे नित साई, निर्मल नैन खुले घट माई। श्वास उसास में सिमरन करते करते शिष्य क्या बन गया? निर्मल नयन खुलना, यानी शिष्य हंस बन जाता है, नीर सिर का निर्णय करने लग जाता है। उसमें माया भ्रम
वो सत्स्वरूप में भेद करने की समझ आ जाती है। आज हम सभी जो नित्य प्रति सत्संग सुन रहे हैं, तो हमारी ऐसी समझ बन गई कि ये माया क्या है, सत्स्वरूप क्या है, ब्रह्म क्या है, पूर्णकाल ब्रह्म क्या है, इसकी समझ बन गई। उसकी जो वृत्ति बाहर की ओर यानी जगत में या यूं कहें माया में लगी होती है, जो वृत्ति माया में लगी, संसार की तरफ सूरत लगी हुई होती है, तो वो क्या हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाती है। मन निजमन हो जाता है। मन क्या हो जाता है, निजमन हो जाता है, परमात्मा में लग जाता है। खंड इस देह में खंड ब्रह्मांड बन जाते हैं और अखंड में सत शब्द का अनुभव होने लगता है और अखंडित ध्वनि रात दिन वो महसूस करता है, लिवना लगी रहती है। और जो सूरत बाहरी विकारों में लगी थी, वो सूरत साहिब में लग जाती है। घट यानी इस हृदय में ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, यानी सत्स्वरूप की समझ बन जाती है। निर्मल नयन खुले घट माई। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप की समझ बन जाती है, केवल की मति बन जाती है और अगम देश की वाणी उसके मुख से निकलती है। कैसे पहचान करेंगे? तो उसकी पहचान है कि उसके मुख से कौन सी वाणी निकलेगी, उस परमात्मा के देश की वाणी निकलेगी। वो शब्द कैसे बोलेगा, कैसी भाषा बोलेगा? वो माया और ब्रह्म की यहाँ की भाषा नहीं बोलेगा, वो सत्स्वरूप के देश की भाषा बोलेगा। वो अगम की भाषा उसके मुख से निकलेगी। निर्मल नैन खुले घट माई। निर्मल नैन, उसकी समझ कैसे बन जाती है, मति कैसे बन जाती है, केवल की बन जाती है। ऐसा पराक्रम किसका है? सतगुरु की सत्ता का है। सतगुरु सत्ता सहज से झेले, अरद उरद विच रामत खेले। सहज में आती जाती सांस में सिमरन करने लग जाता है और धीरे 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 सिमरन करते 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 उसकी समझ बनती है, उसकी मति बनती है कि क्या सत्स्वरूप क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। बिन बिन अलग तरह से वो पहचान पाता है, कहाँ जाना है, कौन सी भक्ति करनी है। तो ये पराक्रम किसका है? सतगुरु की सत्ता का है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेट्या अंधियारा, बहुरीति मरण व्यापे कोई, जिग मिग जोत उदय घट होई। उगा सूर भया उजियाला, भरम कर्म मेटिया अंधियारा। जैसे संसार में हम सभी देखते हैं, सूरज उगता है तो सारी सृष्टि का अंधकार मिट जाता है। ऐसे ही सद्गुरु की कृपा से शिष्य के घट में विज्ञान ज्ञान का प्रकाश होता है। उस विज्ञान ज्ञान के प्रकाश से हंस के सभी भ्रम मिट जाते हैं। अब भ्रम कौन से है? तो वेद, व्याकरण, शास्त्र, पुराण, त्रिगुणी माया में पूर्ण सुख खोजने का स्वभाव आदि जो आज दिन तक किए हुए सभी कर्मों का वो अंधापन होता है कि ये कर ले वो कर ले, वो सारा मिट जाता है। ऐसे विज्ञान ज्ञान की जिग्मिक ज्योति शिष्य के घट में उदय होने से भ्रम तथा सारे कर्म का अंधियारा शिष्य के घट में पुनः कभी नहीं प्रकटता। उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेटिया अंधियारा। जैसे हम देखते हैं लाइट, मोमबत्ती, दीपक के प्रकाश करेंगे, कहाँ होगा? घर में होगा, गली में होगा, कमरे में होगा, सीमित स्थान पर होगा। लेकिन जब सूर्य उदित होगा तो कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, संपूर्ण जगत प्रकाशित हो जाएगा। तो गुरु महाराज यहाँ हमें समझाना चाह रहे हैं कि जब तक अंधकार होता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हमें भ्रम रहते, रस्सी भी सांप नजर आती है। और प्रकाश हो जाता है तो हम निर्णय कर लेते हैं कि रस्सी है कि सर्प है। ऐसे ही जगत में जब हम सद्गुरु का शरणा लेकर भेद से भजन करते हैं तो सद्गुरु की सत्ता जब हमारे अंदर प्रकट हो जाती है तो ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, जिससे हमारे सारे भ्रम, जैसे 16 संस्कार देही के साथ वो जंजाल लगा है जीव के साथ, वो मिट जाता है। अंधकार किसका है? भ्रमों का है। गुरु महाराज ने तो भ्रम विध्वंसक एक ग्रंथ लिखा है, उसमें बड़े बड़े भ्रम बताए। कई तरह के भ्रम होते हैं,
जो मिट जाते हैं। यही है भ्रमों का अंधकार। एक बार गुरु महाराज की सत्ता प्रकट हो जाती है तो दूसरे भ्रम अपने ऊपर हावी नहीं होते हैं। जैसे मैं स्वयं का उदाहरण देकर समझाना चाहती हूँ कि हमारे जो ससुराल में घर है, वहां क्या है, पुराना घर है, 200 साल 300 साल पुराना बना हुआ घर है। तो वो वहां क्या है, बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, स्थल बने हुए, कुल देवी का मंदिर बना है, पूरे गांव के लिए वो पूजनीय बना हुआ है, उसमें बने हुए हैं। तो उसमें 3 सतियां वहां से निकली है उस घर से। तो वो सत्याओं के नारियल रखे हैं, पूजा के स्थल बने हुए हैं, कुल देवी का वो स्थान बना हुआ है। पूरे गांव वाले आते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं, और परिवार वाले भी सभी करते थे। पहले दादी सासू जी करते थे, फिर ससुर जी करते थे, ऐसे चल रहा है। अब वो क्या होता है, तो सब आते हैं, आप कैसे छोड़ सकते हो, आपके ऐसे दादी सास ऐसे करते थे, आपके सास ऐसे करते थे, वो करते थे, आप कैसे छोड़ सकते हो, ऐसे बताते हैं सभी। तो वो क्या होता है कि जब अपने अंदर वो ज्ञान आ जाता है, गुरु महाराज की सत्ता आ जाती है, तो दूसरी बातें क्या होती है, वो हावी नहीं होती है, अपने ऊपर लागू नहीं होती है। तो उसमें हमारे क्या होते हैं, सारे भ्रम होते हैं वो मिट जाते हैं कि हमें कैसे रहना है, हमारी मति कैसी होनी चाहिए, हमें कौन से परमात्मा को भजना है। ऐसे सारे भ्रम जो जीव के पीछे कैसे लगे हैं, जन्म से ही लगे हैं, जब से उसका जन्म होता है तब से लगे रहते हैं। तो वो एक दिन में तो नहीं मिट सकते, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम भजन सिमरन करेंगे तो हमारी समझ बनेगी कि कैसे परमात्मा हमारे अंदर ही है, हमें कैसी आरती करनी है, कैसे उस परमात्मा को भजना है, दीपक बाहर का दीपक करना है, अंदर ज्ञान का दीपक जलाना है, क्या करना है, वो सारा गुरु महाराज ने इस सतगुरु सत्ता के अंग में हमें बताया है कि कैसे सतगुरु की सत्ता प्रकट होती है। उससे हमारे सारे भ्रम जो जीव के पीछे लगे हैं वो सारे मिट जाते हैं। गुरु महाराज ने फरमाया है कि दूसरा जो ज्ञान होता है वो कैसा होता है, वो ग्रंथों का ज्ञान होता है, वो उम्र के साथ भूलते जाते हैं। पर गुरु महाराज की सत्ता का ऐसा पराक्रम है कि वो ज्ञान धीरे 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 अपना बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। हम भजन में लगे हैं, सिमरन में लगे हैं, पहले दिन हमारी कैसी मति थी, आज कैसी मति है, धीरे धीरे ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। कैसे होती है वृद्धि, बहुर तिमर न व्यापे कोई जिगमिग ज्योत उदय घट होई। फिर अंधकार नहीं होता, एक बार प्रकाश होने के बाद अंधकार नहीं होता है, जिगमिग ज्योत उदय घट होई। तो गुरु महाराज फरमाते हैं हृदय के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। हमें क्या होता है, गुरु महाराज का भय रहता है, परमात्मा की वो समझ आ जाती है, केवल की मति बन जाती है। तो हमें लगता है भजन करना, सिमरन करना, हमारा समय जा रहा है, और बार बार हम ज्ञान सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, रह जाती है तो वापस सुनते हैं कि आज हम रह गए। तो वो धीरे धीरे सुनने से वो केवल की मति, गुरु महाराज का ज्ञान हमारे अंदर आता है। सदगुरु वचन सुना उसी की तरफ जाएगा, सदगुरु के जो वचन है उसकी तरफ हमारा जुड़ाव हो जाता है। एक दिन भी सत्संग नहीं मिलती है तो कैसे अपन हो जाते हैं, तड़फड़ाने लग जाते हैं कि सत्संग क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे अपनी धीरे 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 अपने वो परमात्मा की तरफ, केवल ज्ञान की तरफ हम खींचे जाते हैं, और हमारे अंदर से सारे भ्रम मिट जाते हैं। जिग्मिग ज्योत उदय घट हुई, घट के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं जब ज्ञान का प्रकाश हमारे भीतर हो जाता है तो क्या होता है, जो मुख दिसे दर्पण माई, अरस परस सेवग अरसाई। जो मुख दिसे दर्पण माई, अरस परस सेवक अरसाई। जैसे अपन देखते हैं कांच, दर्पण, आईना, जो भी कहें, देखने वाले को अपना मुख अरस परस अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे हम हैं वैसे हम दिखाई देते हैं, वैसे ही शिष्य को घट में साईं अरस परस दिखाई देता है, वो परमात्मा अरस परस दिखाई देता है। यानी वो दूरी है, जो परमात्मा और हमारे बीच की जो दूरी है
वो मिट जाती है। अंदर बाहर सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप भर जाता है। जैसे काल का सूक्ष्म क्या है, हमारे अंदर 5 आत्मा और मन है जो आदि से जीव के साथ जुड़े हैं, और सत्स्वरूप का सूक्ष्म रूप क्या है, ने अंशर। ने अंशर जब हमारे अंदर प्रकट होता है तो काल की सत्ता धीरे 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 नष्ट होती जाती है और सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। जब हम सद्गुरु विधि से भेद से भजन करते हैं तो सद्गुरु की मेहर से, सद्गुरु की सत्ता से ने अंशर प्रकट होकर अखंड ध्वनि के रूप में अधर में अनुभव होता है और रोम रोम में रड़ंकार की ध्वनि लग जाती है, लिवना लगी रहती है, समाधि स्थिति बन जाती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि अरस परस सेवक और साईं, यानी सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप अंदर और बाहर सभी जगह वो परमात्मा ही दिखाई देता है। जैसे दर्पण में बाहर अंदर अपना जैसे हम हैं वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है, अरस परस यानी आमने सामने दिखाई देता है, वैसे ही अंदर बाहर सत्स्वरूप रहता है। काल की सत्ता जो 5 आत्माएं नाभि में अलग हो जाती है, त्रिकुटी है जो त्रिकुटी में मन अलग हो जाता है और 10वें द्वार पर हमारे जो संचित कर्म है जन्म जन्मांतर के, वो कर्म नष्ट हो जाते हैं, क्रियमान कर्म लगते नहीं है, प्रारब्ध जीव भोग लेगा। हंस कैसा बन जाता है, कोरा हंस बन जाता है, शुद्ध ब्रह्म बन जाता है, यानी परम पद का अधिकारी बन जाता है। जैसे सत्स्वरूप परमात्मा सद्गुरु हैं वैसा हंस को बना लेते हैं। कैसा बना लेते हैं, जैसे सत्स्वरूप परमात्मा है वैसा ही हंस को बना देते हैं। ये पराक्रम किसका है, सद्गुरु की सत्ता का है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्योंकि हमने पिछले सत्संगों में सुना है कि पारस के स्पर्श से लोहा क्या हो जाता है, सोना हो जाता है। चलो पारस नहीं देखा तो हमने कीट को तो देखा है, भंवरा लेकर जाता है और वो कीट जैसे कीट से वो क्या हो जाता है, भंवरा बन जाता है, उसकी देह परिवर्तित हो जाती है। तो हमारी अंदर परिवर्तन नहीं आएगा क्या, सद्गुरु सत्ता के पराक्रम से हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आएगा क्या, आएगा। वो पराक्रम किसका है, सद्गुरु की सत्ता का है, उसकी मेहर से ये रीति बनती है, उसकी मेहर से एक एक कमल का छेदन होता है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, जो मुख दिसे दर्पण माही, अरस परस सेवक और साईं। कैसे दिखाई देते हैं, जैसे दर्पण में मुख दिखाई देते हैं और अरस परस में दिखाई देते हैं। तो गुरु महाराज ने एक पद में बताया है, जा दिन ते कृपा भई रे, नीतर भूला जाय, जा दिन ते कृपा हुई रे, नीतर भूला जाय, अंतर में आँखें खोली रे, सतगुरु दर्शाय, जा दिन ते कृपा हुई रे। जब सदगुरु की मेहर होती है तो अंतर में आँखें खुली रे, सदगुरु दर्शन आए, अंतर की आंखें खुल गई और सदगुरु के दर्शन हो गए। अरस परस सेवक और साईं, गुरु महाराज ने फरमाया है, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंड सूचे, क्या सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूचे। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान के नेत्र खुलते हैं तब सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है, जिस किसी में भी देखो ब्रह्म ही दिखाई देता है। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब ब्रह्म के दिव्य नेत्र हमारे अंदर खुलते हैं तो आनंद पद का अनुभव हम करते हैं। ऐसी सत्ता, ऐसा पराक्रम किसका है, उस सद्गुरु का है। गुरु महाराज फरमाते हैं आगे, आरती, जिसे सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान कैसा है, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान पूर्ण विज्ञान है।
इसीलिए हम इसे केवल एक ज्ञान विज्ञान कहते हैं, जिसकी अनुभूति हम रोम रोम में करते हैं। आवाज सही आ रही है सब? हाँ, बराबर आ रही है, बराबर आ रही है चेतना जी, बहुत अच्छा, कंटिन्यू कीजिए। केवल ज्ञान विज्ञान कहाँ है, जिसकी गुरु महाराज ने का ज्ञान कैसा है, पूर्ण विज्ञान है। इसे केवल ज्ञान विज्ञान कहा है, जिसकी अनुभूति हम रोम रोम में करते हैं। कैसे पिंड में खंड ब्रह्मांड तैयार होते हैं, वो ने अंशर प्रकट होता है, तो इस तन में ही, इस शरीर में ही मिनी सृष्टि है। जो कुछ बाहर है वो सब अपने भीतर है। इसी तन में खंड ब्रह्मांड तैयार होते हैं। वो 10वें द्वार से परे की अनुभूति होती है। गुरु महाराज फरमाते हैं, 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, जहां लग पवन बहत है, तहां लग कहिए पिंड, तहां लग कहिए पिंड, भेद सारो तुझ माई। क्या फरमाते हैं गुरु महाराज? 10वें द्वार ब्रह्मांड है, महल त्रिकुटी खंड, त्रिकुटी तक तो क्या है, खंड है, और त्रिकुटी से परे 10वें द्वार तक क्या है, ब्रह्मांड है। और जो जहां तक श्वासा की पहुंच है वो है पिंड। शरीर के अंदर जीव 5 आत्मा व मन चैतन्य इच्छा के साथ है, तब तक वो क्या कहलाता है, जीव कहलाता है। पहले जीव क्या करता है, ज्ञान धारण करता है। हमने भी यही किया, गुरु महाराज के ज्ञान जहां भी सुना, सत्संग सुनी, तो वहां आकर बैठे, ज्ञान धारण किया, फिर सुमरन किया। सुमरन से क्या होता है, शिष्य क्या बन जाता है, जीव शिव हो जाए, शिव हो जाता है। और जो सुरती की देह है, जो सुरती की देह छूट गई और उसमें दिव्य रूप धारण कर लिया, उसका चैतन्य भी छूट गया, अब तब वो क्या हो गया, निकेवल में पहुंच गया। पलटकर क्या बन रहा है, परिवर्तन आ रहा है ना, वो पलट रहा है, परिवर्तन आ रहा है। सदगुरु के सत्ता के पराक्रम से, जैसे क्रीट से भंवरा बना, वैसे ही शिष्य में भी परिवर्तन आ रहा है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि वे सदगुरु की सत्ता से ये सब हो रहा है। तो ये सारा होने के बाद हमारे घट में कैसी रीति बनती है, जो ये परिवर्तन आया, भजन सिमरन किया तो उससे परिवर्तन आया, तो हमारे घट में कैसी रीति बन गई। बाहर की कर्मकांड करने की हमको आवश्यकता है कि नहीं है, वो गुरु महाराज हमें समझा रहे, क्योंकि हमारे भीतर में ऐसी रीति बन गई, कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। हम क्या करते हैं कि सदगुरु सत्ता की ये साखियां हैं, हम आरती के रूप में गाते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि कैसी आरती है, भीतर में कैसी होती है, कैसी रीति बनती है, जो वेद विधि से भजन करते हैं और बाहर में कैसी आरती करते हैं जगत में, उस दोनों को साथ में बताया है कि जिससे हम समझ पाए कि माया क्या है और सत्स्वरूप क्या है, सत्स्वरूप की समझ हमारे अंदर आए। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिला मिल ज्योति, मन वो चवर करे मन माई, जा देखो जा सतगुरु साई। गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोटक भाण हुआ उजियारा, दिल ही में साहिब दीदारा। कोटक भान हुआ उजियारा, हृदय में परमात्मा का दीदार यानी दर्शन होता है, वो परमात्मा प्रकट हो जाता है, यानी परमात्मा घट में प्रकट हो गया। उस योग से, उस परमात्मा प्रकट होने से हमारे अंदर करोड़ों सूर्य का कोटक भान, एक सूर्य का प्रकाश है जगत में तो, और यहाँ गुरु महाराज क्या बता रहे हैं, करोड़ों सूर्य का प्रकाश की बात कर रहे हैं। करोड़ों सूर्य का जैसा प्रकाश होता है वैसा प्रकाश हो गया घट में। जैसे जगत में सूरज उगने से प्रकाश सभी और होता है, वैसे ही सदगुरु के विज्ञान सत्ता की कृपा से गुरु महाराज फरमाते हैं कि मेरे घट में करोड़ों सूरज के समान विज्ञान ज्ञान का उजाला हुआ है। मेरे निज दिल में ही साहिब के नित्य मुझे दर्शन हो रहे हैं।
एक सूर्य उदय होता है तो संपूर्ण जगत में प्रकाश हो जाता है, उससे हमें सब कुछ साफ दिखाई देता है। यहाँ तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश हो रहा है हमारे घट में। जब परमात्मा प्रकट होता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, तब ऐसा होता है। जैसे पूर्व की साखी में हमने देखा कि उगा सूर भया उजियाला, भरम करम मेटिया अंधियारा। सूर्य उदित होने से ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर होता है, तो हमारे अंधकार रूपी भ्रमों का और कर्मों का नाश हो जाता है। करोड़ों सूरज के समान ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हमारे घट में हो गया, जिसके प्रभाव से साहिब के नित्य दर्शन हो रहे हैं हमारे अंदर। हम नित्य उस परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। जैसे बताया ना गुरु महाराज ने, अरस परस सेवक और साईं, दूरी रही नहीं। आरती में हम क्या करते हैं, दीपक प्रज्वलित किया, मूर्ति के सामने दीपक जलाते हैं, तो सदगुरु की सत्ता से करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान का प्रकाश हो रहा है। अंदर में परमात्मा प्रकट हो गया। अब दीपक के कहाँ आवश्यकता है? हम देखते हैं जब तक अंधेरा होता है हम दीपक करते हैं, रात्रि है तो हम दीपक करेंगे, लाइट करेंगे। जो पहले दीपक चलता था आज हम लाइट कह देते हैं। आज के समय में वो लाइट करते हैं, लाइट जलाते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश हो जाता है, दिन में उजाला होता है, तो हम लाइट करते हैं क्या? तब हम दीपक जलाते हैं क्या? नहीं जलाते। तो ऐसे ही गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि जब हमें ज्ञान नहीं था तो हम बाहरी कर्मकांड करते थे, अब ज्ञान का प्रकाश हुआ, अब स्वतः ही सब कुछ छूट गया और कुछ करने की आवश्यकता रही भी नहीं। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं कि इमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। जिन्होंने शरीर में सदगुरु से भेद लेकर, हमारे जैसे भेद विधि से हम भजन करते हैं, 12 कमलों का छेदन कर दिया है और हमारा हंस होन काल से परे चला गया है, तो ऐसे जो शिष्य में जैसे रीति होती है, उसकी लिवना लगी रहती है। ये सारी बातें गुरु महाराज के ज्ञान व सत्ता के आधार से होती हैं। यही अंदर की आरती है। ये सब कैसे हो रहा है? सदगुरु सत्ता से हो रहा है। संसार में माया की 3 लोक की भक्तियों में जो बाहरी आरती की जाती है वो कैसी होती है? वो सदगुरु महाराज की सत्ता आने से कैसी रीति बनती है, उसको दोनों को अंतर बताया। उसको संसार में माया के उदाहरण और बाहरी आरती के माध्यम से हमें समझाया है कि बाहर की आरती कैसी होती है और हमारे भीतर में ज्ञान का प्रकाश होने से कैसी आरती हो रही है। आरती बाहर के कितने बार करेंगे? सुबह शाम 2 बार करेंगे, ज्यादा तो 3 बार करेंगे, लेकिन घट में रात दिन 8 पहर ये स्थिति हमारे बनी रहती है। जो भी भेद से भजन करता है उसके बनी रहती है, शिष्य के अंदर वो स्थिति बनी रहती है। इमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति। अमृत के समान बूंदे जो गिरती हैं, तो वो बूंदे गिरती हुई कैसे दिखाई देती हैं? मोती के समान अमृत की बूंदे गिर रही है तो वो कैसी दिखाई देती है? मोती के समान दिखाई देती है। यही शिष्य जो सद्गुरु की सत्ता के प्रभाव से घट में अमृत की बूंदें जो मोती के समान दिखाई देती हैं, वैसे अमृतमयी सुखों की अनुभूति करता है। कब करता है? जब भेद से भजन करता है, वो रीति बनती है, तब वो अमर लोक की अनुभूति आना ही अमृत का पान करना, उस आनंद की अनुभूति करना ही अमृत का पान करना है। अमृत की बूंदें गिरती हैं। दीपक ज्ञान झिलामिल ज्योति, दीपक के प्रकाश से क्या होता है? जहां भी अंधेरा है वहां दीपक लगाएंगे तो क्या होगा? प्रकाशित हो जाएगा, चारों ओर प्रकाश हो जाएगा। जैसे अंधेरे में दीपक प्रकाशित होते हैं वो तो झिलमिलाते नजर आते हैं, वैसे ही शिष्य के घट में सद्गुरु की सत्ता से ऐसा विज्ञान ज्ञान रूपी दीपक की अनुभूति पूरे रोम रोम, अपने 3.5 करोड़ रोमावली है, उस 3 करोड़ रोमावली में हम अनुभूति करते हैं। रोम रोम में राम राम होता है, 3.5 करोड़ रोमावली में राम राम होता है। एक श्वास में हम 20 नाम लेते हैं, 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करते हैं तो एक श्वास में 70 करोड़ नाम आते हैं। रोम रोम में राम राम हो रहा है। ये विज्ञान नहीं है तो क्या है? ये विज्ञान ही है, ये कुदरत कला है जो भेद से सद्गुरु की सत्ता से हमारे अंदर प्रकट होती है। ये
विज्ञान है, सत्स्वरूप ज्ञान विज्ञान कहते हैं ना हम, ये विज्ञान है, कोई भी सिद्ध कर सकता है इसको, स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो, यही रीति बनेगी। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, सैया सतगुरा जी रे जा स्याए, सोई सोई आज्ञा गुरुदेव करे, सो में शीस चढ़ा स्याए, सैया सतगुरा जी रे जा स्याए, गुप्ता सा नैन गुरा सा म्हारा खोल्या, ज्यो मंदिर दिया, पूरण चांद चौक बीच उगो, मारे हृदय उजाला, झिलमिल नूर गुरा जीरो बरसे, ज्यों दीपक मालाए, सैया सतगुरा जी रे जा स्याए। सतगुरु का शरणा लेने से ये रीति बनी। कैसी रीति बनी? जैसे अंधेरे वाले मकान में दीपक जोड़ने पर प्रकाश हो जाता है और वो सारी चीजें दिखने में आ जाती हैं, वैसे ही सत शब्द की ध्वनि का सारे शरीर में अनुभव हो रहा है। यही झिलमिल नूर बरसना और दीपक माला का चुगना है। जो रोम रोम में दीपक, जैसे कहते हैं दीपक झिलामिल जगते हैं, वो कितनी देर जगेंगे, कितनी देर दीपक प्रज्वलित होंगे, कुछ समय के लिए लिमिट है। पर ये हमारे घट में वो दीपक, वो 3.5 करोड़ रोमावली में रोम रोम में जो अनुभूति हो रही है, वो रात दिन हो रही है। ये किसकी मेहर से, किसकी कृपा से, किसकी सत्ता से? सतगुरु की सत्ता से। मनवा चवर करे मन माई, ज्यां देखूं ज्यां सतगुरु साई। अब दीपक तो प्रज्वलित हो गए, अब क्या कर रहे हैं? चवर डुलाना। जैसे हमने देखा है आरती करते हैं तो पहले तो जल से स्नान कराते हैं, फिर दीपक जलाते हैं, फिर चवर डुलाते हैं। और पुराने समय में हमने देखा होगा, पिक्चर में देखो, आपने देखा होगा, राजा महाराजा होते थे बड़े बड़े, तो उनके इधर उधर 2 जने रहते थे दोनों साइड में, और वो चवर ढुलाते रहते थे। और आरती के समय मंदिरों में भी ये चवर ढुलाते हैं। तो ये पंखे का कार्य करता है ये, और मान सम्मान का सूचक भी मानता है। ये बाहरी है, बाहर ये चवर ढुलाना। आरती होती है तो दोनों साइड में वो चवर ढुलाए जाते हैं। चवर से ऐसे इधर उधर करके, जैसे पंखे से हवा लेते हैं ना, वैसे चवर से करते हैं। एक ऐसा पंखे जैसा ही होता है। तो गुरु महाराज की सत्ता में क्या होता है? शिष्य अपना मनवा चवर करे मन माई। जो मन है, जो बाहरी वर्ती में सांसारिकता में लगा है, जो भटक रहा था, वो कहाँ लग गया? सतगुरु की सत्ता से परमात्मा में लग गया। अब उसे परमात्मा ही दिखता है। यही मन का चवर ढुलाना है। अंदर ही अंदर, हमारे अंदर ही अंदर परमात्मा की अनुभूति होना है। हमारे अंदर ही वो परमात्मा की अनुभूति होती रहती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, या जुग में तो बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जी कारे पिछाण्या बे। या जुग में बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु जी का पिछाण्या बे। केस बराबर अंतर नाई, मन निज मन कर जाण्या बे। वो बड़ भागी हैं
जिन्होंने सदगुरु को पहचान लिया है और केस बराबर भी उनके अंदर अंतर नहीं है कि वो ही परमात्मा है, सदगुरु को ही परमात्मा मान रहे हैं, तभी उनके अंदर वो नई अंचर कुदरत कला प्रकट हो रही है। मन निजमन कर जानिया रे, जो मन है वो क्या हो गया, निजमन बन गया है, परमात्मा में लग गया है। मनवा चवर करे मन माई, मन निजमन बन गया है और रात दिन उस परमात्मा को चवर करना, उस परमात्मा को भज रहा है, उस परमात्मा ही उसे दिखाई दे रहा है। जहां देखो जहां सदगुरु साईं, परमात्मा ही उसे दिखाई दे रहा है। यही है, जैसे हम समझे तो जहां भी देखे शिष्य को सदगुरु साईं ही दिखाई देते हैं। जैसे सती स्त्री होती है तो सती स्त्री को सिर्फ उसका पति ही एक पुरुष दिखता है और अन्य पुरुष कैसे दिखते हैं, बालक के समान दिखते हैं। तो वैसे ही घट के अंदर और बाहर सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप दिखता है। जहां देखो जहां सतगुरु साईं, बाकी सभी देवी देवता और मनुष्य हैं वो क्या दिखते हैं, काल के जाल में फंसे हुए मृत के समान दिखाई देते हैं, यानी माया रूपी बनने बिगड़ने वाले प्रतीत होते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि इमृत बूंद झड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। बाहर की आरती होती है जिसमें दीपक जलाए जाते हैं, चवर ढुलाए जाते हैं, पर गुरु महाराज फरमाते हैं कि यहाँ तो ज्ञान के दीपक प्रज्वलित हो गए और चवर ढुलाना, वो चवर कितनी देर आरती होती है उतनी देर ढुलाते हैं। यहाँ तो मन निजमन बन गया है और रात दिन सूरत साहिब में लगी है, तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु जी की मैं बल जाई, ऐसो भेद दियो मुझ आई, तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भगत भजन ए भेवा। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, ऐसो वेद दियो मुझ आई। ऐसे सतगुरु की मैं बलिहारी हूँ, बलिहारी जाती हूँ। मैं ऐसे सतगुरु की सत्ता के चरणों में मेरा प्राण न्यौछावर है, मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। सतगुरु जी की मैं बलि जाई, उसके ऊपर मैं वारी जाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा भक्ति का भेद मेरे सतगुरु नहीं होते तो मुझे कैसे मिलता। मुझे ऐसा भक्ति का भेद बता दिया। उन सतगुरु की सत्ता में आने से तन देवल बिच आत्म देवा, सतगुरु की सत्ता में आने से मेरे घट में वो ने अंशर प्रकट हुआ, जिसके प्रभाव से 6 कमल पूर्व के 6 कमल पश्चिम के छेदन करके 10वें द्वार से परे अखंडित ध्वनि के रूप में अनुभूति हो रही है। गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु की सत्ता से ही संभव हुआ, उस भेद विधि से ही संभव हुआ, नहीं तो होता क्या कार्य। अगर सतगुरु की सत्ता नहीं होती, गुरु महाराज अपनी सत्ता पीछे छोड़कर नहीं जाते, तो आज हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। गुरु महाराज फरमाते हैं कि तन देवल बिच आत्म देवा, जैसे जगत में देखते हैं देवता होते हैं वो कहाँ विराजमान होते हैं, मंदिर में विराजमान होते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं कि तन देवल विच आत्म देवा, ये तन, ये मेरा शरीर है, इस देवल के अंदर ही परमात्मा रूपी देवता को देखने के, परमात्मा इस तन के रूप अंदर ही प्रकट हो गए, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसको अनुभव कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, ऐसा भेद दिया। निर्गुण भगत भजन ए भेवा, उस निर्गुण सगुण सतगुरु ने उस निर्गुण परमात्मा का दर्शन मुझे मेरे घट में करवा दिया, ऐसा भेद दिया। सगुण सतगुरु की बताई रीति से वो परमात्मा प्रकट हो गया। परमात्मा का तो कोई रूप रंग आकार वर्ण होता नहीं है, सतगुरु का ही होता है। तो इस तन देवल, इस शरीर रूपी माया के इस शरीर में, इस देवल में परमात्मा प्रकट हो गए। गुरु महाराज ने एक बताया है कि संसारी क्या करते हैं, गुरु महाराज की सत्ता जो अंदर में प्रकट है वो तो देख नहीं पाते हैं, बाहरी जगत के उदाहरण मतलब बाहर से देखते हैं,
काया देखते हैं, शरीर देखते हैं, अंदर वो सत्ता नहीं दिखती है, क्योंकि मति उनकी ऐसी होती है। वो माया का शरीर होता है, वो तो दिखाई देता है, और सगुण रूप तो दिखाई देता है, अंदर वो सत्ता दिखाई नहीं देती है। तो गुरु महाराज फरमाते हैं, ओ जोग मोहे न जाने रे बांधा, ओ जोग मोहे न जाने, ये सब मेरी काया देके आत्म की चलवाई, ऐसी खबर किसी को नाई, बिछ रहत है नाही, कै सुख राम पिछाणे मोने, तामे निज पद जागे, उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, ध्यान समाधि लागे। कैसी भारी बात बताई कि संसार के जगत के लोग क्या कहते हैं, मेरी काया देखते, समझ जगत की मति कैसी है, समझ कैसी है, ये गुरु महाराज बता रहे, दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि वो क्या देखते हैं। आनंद पद जिनके भाग्य में नहीं है, वे गलती कहाँ करते हैं, उन कहाँ भूल करते हैं, वो भूल करते हैं कि जगत के ज्ञानी, ध्यानी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, ये क्या करते हैं, मेरे देह के स्वभाव, चरित्र को देखते हैं कि ये कैसे हैं, कैसा चोला पहना है, ये कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इसकी जटा देखते हैं, दाढ़ी देखते हैं, ये देखते हैं, बाहरी दिखावा देखते हैं। मैं जो उपदेश ज्ञान देता हूँ, सत्स्वरूप की वाणी बोलता हूँ, वो नहीं देखते। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, ये जग मेरी काया देखे, वो अंदर कौन सी भाषा बोल रहे हैं, कौन सा उपदेश दे रहे हैं, वो नहीं देखते, माया का चरित्र देह को देखते हैं। इससे क्या मिलेगा, गुरु महाराज फरमाते हैं, मिलेगा जब आनंद लोक जानने का ज्ञान, भ्रम मिटाने का ज्ञान, वो कब मिलेगा, जब वो अंतर से गुरु महाराज की सत्ता में आएंगे, उस सत्ता को पहचानेंगे, गुरु महाराज का शरणार्थ धारण करेंगे, वेद विधि से भजन करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि एक साख में सबको पकड़ूं, एक साखी में जगत के ज्ञानियों ध्यानियों को मैं एक साखी बताता हूँ, वो बोल नहीं पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुरु महाराज कहाँ की बात करते हैं, अगम देश की बात करते हैं। अगम देश की ज्ञान है नहीं संसारियों को, तो वो कैसे समझ पाएंगे, एक साख में सबको पकड़ूं, एक साखी में मैं उसको पकड़ सकता हूँ सबको। गुरु महाराज फरमाते हैं, मेरे पांच आत्मा की चाल देखते हैं, देह की चाल देखते हैं, स्वभाव देखते हैं, इससे साहिब प्रकट नहीं होगा। ज्ञान का उपदेश, भ्रम काटने का ज्ञान नहीं देखते हैं, इन ज्ञानियों ध्यानियों को मेरी पहचान नहीं है। अंदर जो निर्गुण है वो नहीं देखते, सगुण रूप देखते, शरीर देखते हैं। गुरु महाराज ऐसी खबर किसी को नहीं, गुरु महाराज एक बार भी मेरी सत्ता को जो मानता है वो आनंद पद में मिलता है। कोई भी हंस चित्त मन से ज्ञान धारण कर लिया, वो अगम देश का अधिकारी गुरु महाराज उसको बना देते हैं, सदा सदा के लिए वो काल को जीत जाता है और अगम में पहुंच जाता है। ऐसी सत्ता को पहचानने की जरूरत हर एक जीव को है, हम सभी को है कि वो सत्ता प्रकट करना कराने वाले सुखराम जी महाराज हैं, उनके पराक्रम को धारण करो तो काम बनेगा। इसीलिए गुरु महाराज फरमाते हैं, सतगुरु जी कि मैं बलि जाई, ऐसो भेद दियो मुझ माई। मेरे सतगुरु के भेद से तन रूपी मंदिर में परमात्मा रूपी देव को भेद से मैंने प्रकट कर लिया। तन देवल बिच आत्म देवा, इस तन में ही वो परमात्मा प्रकट हो गया। निर्गुण भगत भजन ए बेवा, निर्गुण साईं की भक्ति भजन करने का जो भेद है, वो भेद मुझे मेरे सतगुरु ने बता दिया, किस भेद से, किस रीति से भजन करना है। इसीलिए मैं सतगुरु पे न्यौछावर हूँ। बाहर मंदिर बनाने की, मंदिर के अंदर मूर्ति बिठाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज क्या फरमाते हैं, इस तन के अंदर ही वो परमात्मा प्रकट हो गया, रग रग रोम रोम में वो सत्स्वरूप ही सत्स्वरूप प्रकट हो गया। तो बाहर मंदिर जाने की, कुछ करने की आवश्यकता कहाँ रही, रही क्या, नहीं रही। तो आगे गुरु महाराज फरमाते हैं,
फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीवे। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित का चंदन ले चर्चावे, सेवा वंदन आरती कीजे, तन मन वार अमीरस पीजे। प्रेम फूल मन वो ले आवे, जैसे देवता के लिए क्या करते हैं, फूल लाते हैं या फूलों का हार लाते हैं और हम चढ़ाते हैं। हम सभी ने देखा, चढ़ाया भी होगा। कुछ लोग होते हैं बिरले जो जन्म से इस ज्ञान में लगे हुए होते हैं, बाकी सभी ने देखा तो होगा, हम मंदिरों में देखते हैं। वैसे ही गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे फूल लाकर चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, वैसे ही मैं मेरा निजवन जो परमात्मा प्रेम फूल मन वो ले आवे, अंदर से प्रेम मेरे मन से घट से वो प्रेम प्रकट होता है, तो वो परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट होना। विरह प्रेम सुख राम कहे, हर मेहर बिन नाय। विरह और प्रेम भी बड़ी भारी बताई है गुरु महाराज ने, वो परमात्मा की मेहर के बिना आती नहीं है। जैसे विरह क्या होता है, प्रेम क्या होता है, जैसे पौधे को पानी देते हैं तब वो बढ़ता है, वैसे ही भक्ति रूपी पौधे को प्रेम से परमात्मा को भजेंगे तभी वो बढ़ेगा, तभी भजन में हम आगे से आगे पहुंचेंगे, एक एक कमल का छेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो प्रेम रूपी परमात्मा के प्रति मुझे प्रेम आ रहा है। गुरु महाराज क्या फरमा रहे हैं कि परमात्मा के प्रति प्रेम आना ही पुष्प चढ़ाना हो गया। पुष्प लाया और चढ़ा दिया, मन से, मन है नहीं है, एक दैनिक कार्य समझ के लाया और पुष्प चढ़ा दिया। जबकि परमात्मा के प्रति प्रेम आ रहा है, आंखों से अविरल धारा बह रही है आंसू से, तो वो प्रेम आना ही पुष्प चढ़ाना है। प्रेम फूल मन वो ले आवे, चित्त का चंदन ले चर्चावे। चित्त का चंदन ले चर्चावे, हम देखते हैं जगत में, मंदिर में दीपक प्रज्वलित करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और चंदन होता है, चंदन का तिलक लगाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं। तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि चित्त का चंदन, जो मेरा चित्त है, चित्त किसे कहते हैं, अंतःकरण की वृत्ति होती है। चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अंतःकरण की वृत्ति है जो संकल्प विकल्प यादों के संग्रह में है। जैसे परमात्मा की सिमरन भजन में, सिमरन में, याद में मन लगा देना, परमात्मा की तरफ वो वृत्ति हो जाना ही चित्त का चंदन। चित्त कहाँ लगा है, चित्त साहिब में लगा है, तो वो साहिब में चित्त लगाना ही चंदन लगाना है। सेवा वंदन आरती कीजिए, ऐसी आरती की जाती है, ऐसे वंदना की, जैसे हम आरती करते हैं तो हम देखते हैं मुख से बोलकर वंदना करते हैं और उस आरती के ऊपर जल को वार कर पीते हैं। तो ऐसे ही सद्गुरु की सत्ता से घट में प्रकट हुए ने अंचर उपरूपी साई, वो ने अंचर प्रकट हुआ है, उसकी सेवा और वंदन करो। उस ने अंचर कंठ कमल पर प्रकट हुआ है ना, उसकी वंदना करो। तो उसकी वंदना कैसे करनी है, भाग भलाओ ज्यों घर संत पधार्या, भाग भलाओ ज्यों घर संत पधार्या, आया संतों ने आदर दीजो, चरण धोय चरणामृत लीजो। विरले जन, भाग भला जागर संत पधार्या, विरले जन है जिसके घट में सत्स्वरूप यानी ने अंचर, वो ने अंचर जिसके घट में प्रकट होता है, यही संतों का आना है, यही संतों का पधारना है। भाग भरे, जिनके अच्छे भाग्य हैं, उनके घट में वो ने अंचर प्रकट होता है। आया संतों ने आदर देना, उस ने अंचर को आदर देना यानी खूब सिमरन करना। चरण धोए चरणामृत प्रेरणा यानी ज्ञान के आधार से जो मार्ग बताया सदगुरु ने, उस रीति से भजन सिमरन करना। तो यही है सेवा वंदन आरती, यही वंदना है, यही सेवा है
बाहरी नहीं कि थाली को ऐसे ऐसे घुमा दिया, ऐसे वंदन सेवा नहीं है और मुख से बोल दिया आरती, ऐसे नहीं है। गुरु महाराज ऐसे बता रहे हैं, तन मन वार अम्मी सेवा वंदन आरती कीजिए, सदगुरु की सत्ता से घट में प्रकट हुए सत्स्वरूप ने अंशर साईं की सेवा और वंदना करो। तन मन वार, तन और मन को वारना यानी तन यानी इस शरीर से बैठकर भजन सिमरन करो, और मन को निजमन बनाते हैं। ये मन है ना, हमारा बड़ा दुश्मन होता है। जब ये विकारों में लगा रहता है तब इसे अपमन कहते हैं। वो साथी सहयोगी कब बनता है? जब ये भजन में लग जाता है तो अपना सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, सहयोगी बन जाता है, उसे कहते हैं निजमन। तन मन वार, तन इस शरीर से और मन से श्वासा सिमरण में लगाकर तन मन वार अमीरस पीजिए, अमृत का पान करो। अमृत क्या है? राम नाम रूपी अमृत, जो घट में ही पैदा होता है, बाहर कहीं अमृत नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं कि बाहर सुख मिले, ये मिले, बाहर कहीं नहीं है। ये नाम रूपी अमृत है जो हम स्वयं तैयार करते हैं, हमारे घट में ही तैयार होता है। कैसे होता है? तो गुरु महाराज ने बताया, आओ सद तो आपीच करता, पीवे है जाने है पीवन हार। आओ सद तो आपीच करता, जाने है पीवन हार। सतगुरा औसत पाइला, परम गुरा औसत पाइला। आ औसत तो आप ही करता, जाने है पीवन हार। गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम की महिमा तो गुरु महाराज फरमाते हैं कि कोई आ औसत तो आप ही करता, जाने है पीवन हार। के सुख देव कोई और न जाने, कै मुख सु संसार। कै सुख देव कोई और न जाने, के मुख सु संसार। गुरु महाराज फरमाते हैं कि ये औषधि, ये राम नाम का अमृत जिसने पान किया है वो ही जान सकता है, और संसारी जो मुख से कह रहे हैं वो नहीं जानते। कहने से नहीं होगा, करने से होगा। गुरु महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा के नाम की महिमा सब संसारी करते हैं, लेकिन उस नाम का आनंद अनुभव करने वाले ही जानते हैं, कि वाणी से महिमा करने वाले नहीं जानते। राम रसायन रूपी अमृत हमारे अंदर बनता है भजन से। जब श्वास उश्वास में रटन करते हैं तो हम रसना से राम 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 का दारोदार सिमरन करते हैं, तो वो अमृत हमारे अंदर हम स्वयं ही पैदा करने वाले हैं। वो कोई अमृत बाहर से नहीं आता है, अमृत हमारे अंदर ही। उस अमृत का पान करो। उस अमृत का पान करने से गुरु महाराज फरमाते हैं कि औषधि, रोग होता है शरीर को तो औषधि लेते हैं तो रोग मिट जाता है। ये औषधि है जो बाहर से वैद्य से लेनी नहीं पड़ेगी, अपने अंदर ही सदगुरु विधि से भेद से भजन करने से पैदा होती है। और इस औषधि का सेवन कर लिया, जिसने इस अमृत का पान कर लिया, उसका जन्म मरण छूट गया, उसका आवागमन मिट गया। 84 का रोग भागा, मिलिया ब्रह्म सो जाय। उसका आवागमन मिट गया, सदा सदा के लिए सुखों के देश में चला गया, उस अगम देश का अधिकारी बन जाता है। किसकी सत्ता से? सदगुरु की सत्ता से। प्रेम फूल मनवो ले आवे, चित्त का चंदन ले चर्चावे। प्रेम रूपी फूल, प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम आना ही सच्चा फूल अर्पण करना है। पुष्प अर्पण करते हैं ना, सच्चा पुष्प अर्पण क्या करना है? परमात्मा के अंदर से अपने अंदर प्रेम आना चाहिए। और चंदन, बाहर से चंदन नहीं लगाना है,
चित्त परमात्मा में लगाना है और सेवा वंदन आरती कीजिए। वंदना कैसे करनी है? हमारे अंदर जो ने अंशर प्रकट हुआ है उसकी वंदना करनी है। उसकी जब ने अंशर प्रकट हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा भजन करना है कि इसी जन्म में हमें और जन्म नहीं लेना पड़े और इसी जन्म में उस परम पद के अधिकारी बन जाए। तन मन वार अमीरस पीजिए, तन से और मन से उस इस शरीर से बैठकर भजन करना है और मन कहाँ लगाना है? उस साहिब में लगाना है। तब ये सच्ची आरती होगी जो हमारे अंदर हो रही है। अभी समय अपना हो चुका है तो हम सभी को गुरु महाराज का एक एक शब्द, एक एक साखी समझना है। गुरु महाराज के ऐसा नहीं कि हमने आरती पढ़ ली, हमेशा हम तो पाठ करते हैं, हमेशा हम तो पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना नहीं है, जीवन में उतारना है। तो हम सभी अगले सप्ताह जैसे सत्संग होगी तो सभी आगे सुनेंगे कि गुरु महाराज क्या फरमाते हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा। वरिष्ठ संतों से निवेदन रहेगा कि कुछ ये त्रुटि हो तो उसमें सुधार करें। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा। आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी चेतना जी का। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा से बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ से महाराज की सत्संगत ली गई, एक एक चीज को खोल कर बताया और है जो इसके साथ में सपोर्टिंग हर्जस्ट लेते हुए तो आज का अपना जो मुख्य विषय सदगुरु सत्ता का तो चल ही रहा है, जिसमें हमेशा अपन आरती बोलते हैं। तो विषय ये कि आरती का मतलब अगर अपन शाब्दिक अर्थ देखें, आरती, आरती यानी आरीति, ये रीति अपनाओगे तो अपना काम होगा। कौन सी रीति? कंठ से लेकर, कंठ से हृदय, हृदय से मध्य स्वर, नाभि, ब्रह्मा जी का स्थान कह दो, लिंग स्थान कह दो, गुदा घाट कह दो, बंकनाल कह दो, मेरुदंड कह दो, त्रिपुटी कह दो, और ये पूरे यानी 6 कोण आगे के और 6 पीछे के कोणों का छेदन करते हुए मुख्य हमारी जो आरती कहते हैं आरती, तो ये हमें आरती ऐसे आरती करनी है, यानी अंदर के अंदर। बाहर की जो आरती अपन करते हैं ठीक है, अच्छी बात है, हमारा एक भाव है, तो लेकिन अंदर में ये चीजें महाराज जो हमारे चेतना जी ने एक एक चीज को खोल करके बताया कि कोटक बाण हुआ उजियाला दिल्ली में साहिब दीदा है, अमृत बूंद जड़े कण मोती दीपक ज्ञान जीवन। बहुत ही अच्छे से और सपोर्टिंग हर्जस्ट लेते हुए समझे कि भाई करोड़ों सूर्य का जैसा प्रकाश हो रहा दिल, और दिल में ही परमेश्वर के दर्शन यानी परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। तो आरती अपन बाहर बोल रहे हैं, वो अंदर में होनी चाहिए। बस आज का समझने का विषय यही है मुख्य रूप से, कि जो अपन बाहर जो आरती करते हैं, घर पे भी करते हैं, मुख्य अपना जो उस उत्सव का कार्यक्रम लेता है, अपन वाणी जी महाराज की भी आरती करते हैं, पुष्प भी चढ़ाते हैं। लेकिन महाराज ने कहा कैसे पुष्प चढ़ाना चाहिए, कैसे प्रेम, प्रेम से भजन करना ही पुष्प चढ़ाना। और चंदन, चंदन भी, चंदन के छांटने भी देते हैं। तो कैसा चंदन के? चित्त परमात्मा, चित्त का चंदन ले चर्चावे, यानी चित्त से चिंतन करना, भजन करना ही चंदन, केवल चंदन के छींटे मारना ही नहीं है, चित्त भी हमारा उस भक्ति में लगना चाहिए। विषय ये आज का जो हमारे चेतना जी लेने का, समझाने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया। फिर मन वो चौर करे मन में, कैसे चौर होने चाहिए? एक तो बाहर के चौर, बाहर की बात भी है, लेकिन अंदर में भी। अंदर में कैसे? कि घट में सत्सबद रूपी परमात्मा की जब प्राप्ति हो जाती है तो निज मन में अपार खुशी होती है। तुम्हारा यही मन का मन में चौर कर, ये असली अंदर ही अंदर परमात्मा की प्राप्ति करना, परमात्मा में खोना, यही हमारा चौर है। एक तो बाहर जैसे चेतन जी ने राजा महाराजाओं का उदाहरण देते हुए बताया कि भी पुराने जमाने में राज रजवाड़े थे तो उस समय ऐसा होता था। और आज भी जो सुगुण भक्ति करने वाले हैं मंदिरों में वगैरह होते हैं। और हमारे
कई ऐसे जो संजन है, रामसनेही संतों में भी ऐसे कई है जो चवल ढुलाते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये सब बाहर का खटपटा तो ठीक है, अच्छी बात है। कहते बाहर में कुछ ध्यान लगेगा तो अंदर में भी आएगा, तो अच्छी बात है। लेकिन महाराज परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का कहने का तात्पर्य पूरे संसार को यही है कि तुम केवल बाहर तक ही सीमित नहीं रह जाओ, सारी चीजें अंदर में होनी चाहिए, वही असल में आरती है। और इस रीति को अपनाना है। अंदर में शंखनाद से होते हुए बंदनाद कैसे चढ़ा जाता है और परमात्मा की प्राप्ति कैसे, अंदर की बात को हम ध्यान करेंगे तो हमारी असली आरती है। बाकी शाम हुई, दीपक जलाया, आरती बोल दी और इतिश्री मान लेते हैं। अक्सर राम सिंह भाई बहनी यही करते हैं, करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो चीज अंदर में नहीं है तब तक हमारा कार्य अधूरा है। ये बात हमें आज की सत्संग के द्वारा समझनी है। जो हमारे परमात्मा बड़ी दीदी चेतना जी ने बहुत ही अच्छे से मधुर कंठ में समझाने का प्रयास किया, बहुत अच्छा लगा। हार्दिक आभार हमारे चेतना जी का, उनको धन्यवाद, राम राम प्रणाम। अब मैं जोधपुर से परमात्मा बड़ी दीदी अनुबाई जी से निवेदन करूंगा कि आज का जो हरजिस लेना है हमें। अनुबाई जी राम राम साहब। और इससे पहले मैं, क्या नाम है, आदित्य जी और अविनाश जी, आदित्य जी और अविनाश जी अगर आए हैं तो अपना हैंड रेज कर देना, उनको साकी लेना है, नहीं तो हमारे अनिरुद्ध जी तैयार रहेंगे, उसके बाद में अरुणा जी धनुका तैयार रहेंगे। तो आदित्य जी और अविनाश जी पवार अगर आए तो हैंड रेज कर दीजिएगा, मैं उनको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है अनुभाई साहब, आप लीजिए। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम साहब, बारंबार प्रणाम करूं साहब। हाँ राम राम साहब, आपको भी प्रणाम, लीजिएगा लीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज, राम राम साहब, बारंबार प्रणाम। राम राम साहब, राम राम साहब। रामा नावनो रवारे मुख पर सोए, तेज पुंज पर कासी, हंसा काज लिया काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी, मारा सतगुरु आए सैया, सब से राम बटत बधैया, हमारा सतगुरु आया सैया, राम भगत निशान अडिगले रोप्या, गुरे अनाहद बाजा, राम भगत निशान अडिगले रोप्या, गुरे अनाहद बाजा, बेमुख जीव किया सब सन्मुख, बेमुख जीव किया सब सन्मुख, साध सकल सिर राजा, मारा सतगुरु आया सैया, सब से राम बटत बधैया, मारा सतगुरु आया सैया, राम अण बे ज्ञान
दूर देशांतर जावे, रामायण ज्ञान अगम परवाना। दूर देशांतर जावे, प्रेम भाव परसद अगवाणी, प्रेम भाव परसद अगवाणी, सूत अजीव जगावे, मारा सतगुरु आया ये सैया, सब से राम बटत, हमारा सतगुरु आया सैया, भरम अंधेरी में सूरज उगा, अमृत कामे बूटा, राम भरम अंधेरी में सूरज उगा, अमृत कामे बूटा, जन सुख राम मिला गुरु बीरम, जन सुख राम मिला गुरु बीरम, शब्द उजाड़ा दीटा, मारा सतगुरु आया सैया, सब तेरा बटत बधैया, मारा सतगुरु आया ये सैया। राम राम सा। सदगुरुदेव जी महाराज फरमाते हैं कि शरीर में सत्शब्द की जागृति होना ही सदगुरु का पधारना है। सारे शरीर में सत्शब्द के अनुभव का आनंद आना ही शहर में बधाइयां बटना है। शब्द की ध्वनि तो प्रकाश ही परमात्मा का मुखारविंद और नूर है। सत्ता ब्रह्म देश में ही रहती है, लेकिन हंसों का उद्धार करने के लिए संतों में प्रकट होती है। यही अवतार लेना है। सत्ताधारी संत केवल्य की भक्ति का ही उपदेश करते हैं। यही अडिग निशान रोपना है। बिना किए ही शब्द की ध्वनि हो रही है। यही अनाद बाजा घूरना है। केवल्य की भक्ति नहीं करने वाले जीवों को केवल की भक्ति में लगाना ही बेमुख जीवों को सन्मुख करना है। ऐसे संत सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सत्शब्द का अनुभव व साधना ही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कराती है। यही अगम परवाना व दूर देशांतर जाना है। प्रेम व भाव से भजन कर भक्ति में लगना ही पार्षद व अगवानी होना है। वह सोए हुए जीव जगाना है। ज्ञान का प्रकाश होकर भ्रमों को मिटाना ही सूरज उदय होना है। अखंड आनंद का अनुभव होना ही अमृत का मेह बूटा है। महाराज फरमाते हैं कि सदगुरु बिरमदास जी महाराज की कृपा से ही सत्शब्द की जागृति होकर शब्द के प्रकाश का अनुभव हुआ है। राम राम सा। प्रणाम करूं, गलती गुनाह माफ करना। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अनु भाई साहब का। बहुत ही मधुर वाणी में पद लिया और बहुत ही अच्छे से भाषांतर किया, समझाने का प्रयास किया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका, धन्यवाद। राम राम साहब, प्रणाम। राम राम। अब मैं हमारे परम आदरणीय अनिरुद्ध जी से निवेदन करूंगा, जो हमारे टेक्निकल इंजीनियर भी है और समय समय पर टेक्निकल साइड को भी देखते हैं। तो अनिरुद्ध जी, आप इसी से बोल लेंगे या? हाँ सर, राम राम साहब, प्रणाम करो साहब। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए, आप साखी लीजिएगा। आज आपको साखी लेनी है। आदित्य जी और अविनाश जी शायद आए नहीं है, ये तो अरुणा जी आए हुए हैं, तो ले लेंगे। आप ले लीजिए पहले। बहुत अच्छा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु,
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो। राम सभा में सभी को राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए, जिन सिर खून अपार है, केता बने न काय करे जो निंदा कोई, तो पड़े अगत के माय ताय की गत न कोई। सुख रामदास यूं खून रे, कहूँ न छूटे जाय। सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए। राम राम साहब प्रणाम। राम राम साहब, थोड़ा भाषांतर करेंगे? हाँ, हाँ कर दीजिए, बहुत अच्छा। जो संत पर ब्रह्मा से औधा लेकर आते हैं, जो गुरु साक्षात पर ब्रह्मा कहलाते हैं, उनको जो गुरु नहीं मानता है, उनके ऊपर इतना गुना सिर बन जाएगा जिसका वर्णन मुंह से कह नहीं सकते। और जो ऐसे सदगुरु की निंदा करता है, उसको अवगति में जाना पड़ता है, उनकी गति नहीं होगी। महाराज फरमाते हैं कि यह दोष कभी नहीं छूटता। राम राम साहब प्रणाम। गलती गुनाह हुए माफ करना साहब। राम राम साहब। राम राम साहब। अनिरुद्ध जी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से साखी लिया आपने और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि भाई सदगुरु की संत को अपन अगर नहीं मानते हैं तो बहुत गुना लगते हैं, और सदगुरु की संत की अगर बात भी अपन नहीं मानते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये मार्ग तुम जा रहा है, ये तेरा मार्ग बिल्कुल कुएं में गिरना जैसा है, और फिर भी वो नहीं मानता है। और महाराज कहते हैं मेरा जो मार्ग है वो बिल्कुल तुझे कुएं से बाहर निकालने का है, अर्थात इस भवसागर से बाहर निकालने का है और परमोक्ष की प्राप्ति का है। तो ऐसे सदगुरु रूपी संतों के वचनों का हमें कदर करना चाहिए। अगर हमें कह दिया है, और चाहे संसारी कार्य भी है, और वो हमें अगर चेता देते हैं कि देख बेटे, तुझे तो मालूम है नहीं कि तू क्या कर रहा है, लेकिन मुझे मालूम है अच्छी तरह से कि तेरा भविष्य कैसा होगा, क्योंकि वो अंतर्यामी होते हैं। जो पांचवां संतों की मैं बात कर रहा हूँ, एरे गहरे और जो 10वां द्वार नहीं खोले गए, ऐसे संतों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो 10वां द्वार खोल लिया, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली और राम जी के नाम में रम गए, और ऐसे संत अगर हमें कह देते हैं, चाहे संसार का कार्य हो चाहे परमात्मा के देश की प्राप्ति का हो, विचार कर लेना चाहिए कि भाई देख, ये तेरा तू जिस मार्ग को फॉलो कर रहा है और 50 बार कहने के बाद भी तू उस बात को नहीं मान रहा, फिर उसी में लगा हुआ है, तो ये साकी हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, और बार बार इसको हृदय में उतारते हुए महाराज के शब्दों को और सत स्वरूपी जो संत हैं उनके वचनों को मान लेना चाहिए। वरना चाहे संसार का कोई भाई बहन हो, मैं व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे अनिरुद्ध जी ने आज जो ये साखी ली है तो उस पर मुझे थोड़ा कुछ कहना पड़ रहा है कि भाई वास्तव में हमें ऐसे महाराज के शब्दों को हृदय में उतार लेना चाहिए। और जो पहुंचे हुए संजन अगर हमें कोई चीज का अगर गाइडलाइन करते भी हैं तो वास्तव में वो हमारे उज्जवल भविष्य के लिए करते हैं, अंधकार में जीवन जीने के लिए नहीं करते। तो इस साखी को हमें, जो साखी सुनते हैं और उसके अनुसार उनको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस चीज को हमें विचार करना चाहिए। मैं संसार के सभी 8 या 9 अरब जो भाई बहन है उन सब के लिए कह रहा हूँ, मैं व्यक्ति विशेष के नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कोई इसको नेता नहीं ले। तो बहुत बहुत हार्दिक आभार हमारे अनिरुद्ध जी का, जो अच्छे से साखी ली और समझाने का प्रयास किया है।
अब मैं परमादरणीय बड़ी दीदी अरुणा जी धनु का कलकत्ता से निवेदन करूंगा कि आप साखी लीजिए। अरुणा जी, राम राम साहब, प्रणाम। अरुणा जी धनु का अभी आपने ऑडियो ऑन किया था, वापिस ऑन कीजिए। अरुणा जी धनु का। अरुणा जी, अभी आपने ऑडियो ऑन किया था, वापिस ऑन कीजिए। मैंने उसको म्यूट कर दिया था क्योंकि हमारे अनुज जी बोलने लग गए। हाँ, बहुत अच्छा, लीजिए लीजिए अरुणा जी, राम लीजिए। राम सा प्रणाम। हाँ, राम राम सा, आपको भी प्रणाम। लीजिएगा लीजिएगा। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। ब्रह्म ज्ञान है सुनो हमारे, धर्म ज्ञान नहीं राखूं, ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला, पाप पुण्य कछु नाही कहे, सुख राम आप में सब है, आप सकल के माही। इस साखी में सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, धर्म ज्ञान नहीं है। राम नाम का सांसों सांस में अंदर ही उच्चारण होता है, उसमें पुण्य पाप नहीं लगता है। गुरु चेला भी बाहर नहीं है, सच शब्द गुरु है और मन चेला है। सारी सृष्टि उसी परमात्मा के अंदर में है, उसके अंदर विराजमान है। राम राम सा प्रणाम। राम राम सा। बहुत बहुत हार्दिक आभार अरुणा जी आपका, बहुत ही अच्छे से साखी लेकर के समझाने का प्रयास किया है। राम राम सा। राम राम सा। राम सा। अगर आदित्य जी आए हैं तो हैंड रेज कीजिएगा, अविनाश जी आए तो हैंड रेज कीजिएगा, तो नहीं तो फिर मैं परमादरणीय बड़ी दीदी पहले एक बार विदु भाई सच को ले लेता हूँ। विदु जी, आप भी अगर संबोधक साथ लीजिएगा। विदु भाई सा संभव है तो राम राम सा, प्रणाम। हाँ राम राम सा प्रणाम सा। हाँ, प्रणाम आपको भी, लीजिएगा आदि लीजिएगा। सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु। हाँ सा, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ सा। आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम सा प्रणाम सा। राम राम सा। तो मैं ये सतगुरु सत्ता में से एक गुरु महाराज के सत्ता का प्रभाव है, वही वर्णन चल रहा है, तो उसी के आधार से साखी लेना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए, बहुत अच्छा। हाँ सर। सतगुरु सतान वरणी जाए, सोमन धान बान की माई। राम राम सा। हाँ, राम राम सा। सतगुरु महाराज की सत्ता तो हम वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। गुरु महाराज की सत्ता का प्रभाव, ये तो सांसारिक उदाहरण तो गुरु महाराज ने मेरे जैसे अज्ञानी लोगों को समझाने के लिए दिए हैं, तो वो तो सत्ता अवर्णनीय है। तो अभी जो चेतना दीदी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से एक एक चीज खोल खोल के समझा रहे हैं। सभी संत जन रोज हमें डेली हमारे सत्संग रहती है, उसमें हमेशा सतगुरु महाराज की सत्ता का वर्णन तो होता ही होता है। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि रोज हमें घर बैठे सत्संग मिल रही है, और बहुत बहुत आभार है सभी वरिष्ठ संतों का जो ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो हमें रोज सत्संग में जुड़ना है, रोज सत्संग सुननी है,
और गुरु महाराज के जो सत्ता है, उनका प्रभाव है, उनका जो जो संत जन हमें फरमाते हैं उन पर हमें गौर करके उसके आधार से चलना है। बहुत सुंदर साखी अनिरुद्ध जी ने, अनुबाईसा ने पद भी बहुत अच्छा लिया और अरुणा दीदी ने भी बहुत अच्छे से साखी ली। सभी का बहुत बहुत आभार। और चेतना दीदी ने बहुत अच्छे से वर्णन किया, जो हम रोज ये आरती लेते हैं उसके बारे में भी विस्तृत बताया। तो हम सभी का उत्साह और दुगना होना चाहिए। जो अभी ये बार गुरु महाराज ने फरमाया, हमारे गुरु जी ने, प्रकाश भाई साहब ने, कि भाई जो हमारा भाव है वो भाव और समझने से अपना अपना भाव और डबल हो जाएगा, दुगने भाव से हम करेंगे। जो भी कर रहे हैं गुरु महाराज के प्रति जो हमारा भाव है, उस भाव में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो हम सभी को समझना है और समझकर जो गुरु महाराज ने बताया उसके आधार से चलना है। राम राम सा, प्रणाम सा। राम राम सा, आपको भी प्रणाम, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। अच्छा विधु भाई साहब, मेरा एक आपसे निवेदन रहेगा। हाँ सर, हुक्म कीजिए। मैं काफी टाइम हो गया आपके मुखारबंद से सत्संगत का, तो क्या कल संभव हो सकता है? कल शायद मेरा ये बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाने का प्रोग्राम है सर। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको वापस मैसेज करती हूँ। हाँ देख लो, मान लो कल का नहीं तो परसों शुक्रवार को ले लो। ठीक है सर, मैं तो वापस आपको इन्फॉर्म करती हूँ। परसों भी बाहर रहेंगे? नहीं, फिर जाना आना क्या प्लान रहता है मैं आपको फोन पे चलो पर्सनली बात करूँ। अपनी सुविधा अनुसार आप बता दें। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों काफी समय हो गया आपके मुखारबंद से महाराज के शब्द सुनने के लिए, तो जरूर सर। थोड़ा सबका भाव है। हमारे चेतना जी तो बहुत अच्छे से लेते ही है, और वरिष्ठ संत हमारे बहुत अच्छे से लेते ही है, रेखा जी हमेशा चेताती है, और भी रामशनी भाई बहन हमारे बहुत अच्छे से आके ले रहे हैं। लेकिन आपकी कमी भी थोड़ी हमें महसूस हो रही है अब तो। नहीं, जरूर सर, महाराज की मेहर है। हाँ बिल्कुल, सत्संग तो मिल ही रही है, बहुत अच्छी आप लोगों सबकी, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, बता देना आप। हाँ सर, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जो भी आपकी जरूर सुविधा जरूर सर। अनुसार, अपनी हाँ सुविधा सर, अनुसार। हाँ सर, हाँ सर। राम राम साहब, राम राम। राम राम साहब, बहुत अच्छा। अब मैं हमारे परम आदरणीय बड़ी दीदी जो हमेशा सदाबहार है हमारे संस्करण में, और उनसे निवेदन करूंगा कि टिकटियों कटा दो अमर लोक का बस। रेखा जी राम राम साहब, प्रणाम। राम राम सा, प्रणाम। और टिकटिया कटा देना बस हम। टिकट अपने लोग बैठे हैं ना, और ट्रेन में, सदगुरु रूपी ट्रेन में बैठे हैं ना, से नहीं मानने आए। अभी अनिरुद्ध जी ने कितना सुंदर साखी ली, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, तो बहुत ही अच्छा लगा आज, इतना अच्छा लगा क्या बताए। तो चेतना जी तो लेती है ही, हमारे एक एक शब्द आज बहुत सुंदर लगा, इतना अच्छे तरह से किया कि क्या बताए। और ऐसे ही फिर उन्होंने अनुबाईसा ने बहुत अच्छी तरह लेती, वो भी अरुणा जी ने भी बहुत अच्छे लगे। आज अनिरुद्ध जी की साखी बहुत ही अच्छी लगी, रियल में एकदम। ये ऐसे ही करना है, सतगुरु रूपी संत ने जे नहीं माने आए तो कृपा ना बने। तो ऐसी कृपा बनी रहे और बस मिलता रहे ऐसा ज्ञान का प्रकाश, और हृदय में एकदम बस उत्कंठा लगी रहे, सब जीवों के अंदर लगी है, तभी सब जुड़े हुए रहते हैं महाराज की कृपा से। तो बहुत अच्छा लगा आज। तो राम राम। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु, सर्व आत्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम सभा। गटिया काट दो स्वामी, हमें अमर लोक जाना है। आपकी शरण में आके राम का दर्शन पाना है। कोई जन राम का प्यारा, राम की शरण में आवे, तेरे हमें को हुई भारी, माफ जा
के कराना है। तो देर होती है तो फिर क्या अपने क्या फंसे हुए हैं, फंसा माया के चक्कर में, कुटुंब परिवार में आके निकलना हो रहा मुश्किल हुआ ये दिल दीवाना है। तो ये माया के चक्कर में फंस रहे हैं और तुम तो ये सत्संग रूपी नौका मिल रही है तो इससे पार निकल रहे हैं। बोले काम से लगे घर की बात जाने की बिसरी है। तो ये जीवों सुनो, समय अब रह गया थोड़ा, विनय जा कर सुनाना है। तो उस पार ब्रह्म परमात्मा को बिना सुनाने अपने पास कुछ नहीं है, न कोई पास है बोझा, न कोई बिल्टी करानी है। तो क्या लेके बैठना है, टिकट एक नाम की लेके सिर्फ गाड़ी बैठाना है। तो परमात्मा ने विनती सुनी, सुनिए विनती स्वामी, टिकट एक प्रेम की देके बैठाया, तुरंत गाड़ी में किया निर्भय रवाना है। तो आज इस सत्संग रूपी गाड़ी में अपने जितने बैठे हुए हैं, जितने मिल रहे हैं, नहीं बैठते हैं, वो अपना भाग्य खो रहे हैं। तो साफ करे राह के चक्कर, ब्रह्म के धाम में पहुंचा। तो अपने को कौन मिले, मिले अमर लोक के मालिक, रूप पे ना पहचाना है, अवगुण माफ किए सारे, दयालु दीन बंधु ने शरण में रख लिया मुझको, दास अपना पहचाना है। टिकटियां काट दो गुरुवर, हमें अमर लोक जाना है, आपकी शरण में आके राम का दर्शन पाना है। राम राम साहब, प्रणाम सबने, राम राम। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से समझाते हुए एक एक लाइन को लिया आपने, धन्यवाद। आज पूरा ही ले लेते हैं, रोज 2 लाइन लेते हैं आज। हाँ, बहुत अच्छा। राम राम साहब, प्रणाम। अब मैं एक बार अपने रमन जी भाई साहब से निवेदन करूंगा। भाई साहब, राम राम साहब। रमन जी चांडक मुंबई से अगर संभव है तो 2 शब्द बोलेगा, नहीं तो अनिल जी भाई साहब, राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम आपको। क्या बात है अनिल भाई साहब, अरे कभी कभी अपने मधुर वचन सुना दिया करके। काफी दिनों से आना नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली मेरा ऑफिस का थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे हो गया था, इसके लिए मैं जब सत्संग चालू होती है तब मैं ऑफिस में रहता हूँ उस टाइम, इसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। तो वैसे यूट्यूब पे तो रोज सुनते ही हैं, पर आज सुबह का मैं एक आपको वाक्य बताता हूँ। ट्रेन में जब जा रहा था तो यूट्यूब पे चल रहा था, तो जैसे ही सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आता है, तो ये धन्य हो शब्द सुन के ही मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं। बाकी तो वाणी जी के पाठ करने से, आपका सब सत्संग सुनने से तो जो होता ही है, बट अभी सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, ये धन्य हो बोलने से ही सारी रमावली खड़ी हो जाती है भाई साहब।
तो ये तो महाराज की कृपा है और आप लोगों की इतनी मेहनत का परिणाम है। और बाकी तो सब चेतना जी दिन अच्छा लिया ही, हमेशा अच्छा ही लेते हैं। इनकी मधुर वाणी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो पूरा सुनते हैं बट नियमित रूप से नहीं सुन पा रहा हूँ वैसा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। और कोशिश तो जरूर करेंगे चित्तौड़ में आपका जो 1 जून से 5 जून का जो प्रोग्राम है, महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि कोई डिस्टरबेंस नहीं करे और हमारा ये प्रोग्राम बना दे पक्का 1 जून से 5 जून। और सभी भाइयों बहनों को भी मैं वापस याद दिला देता हूँ, 1 जून से 5 जून प्रकाश भाई साहब की चित्तौड़ में सत्संग है, सबको पधारना है। राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत हार्दिक आभार। काफी दिनों के बाद में आपके मुखार से सब सुनने को मिले। चलो हाँ भाई समय साहब। का रहता है, कोई बात नहीं, फिर भी हाँ आप सत्संग नियमित रूप से सुनते हो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि भाई अपन से राम राम तो जितने होंगे वो अच्छे ही, लेकिन वास्तव में महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज का धन्य धन्य बोलते ही अपन धन्य धन्य हो जाते हैं। मतलब इतना यूं खुशी महसूस बस होती है। अभी भी देखो, अभी धन्य धन्य आपने बोला, मेरी रुमावली खड़ी हो गई। बिल्कुल, यही यही बस सत्य चीज है, यही इसे ही सतरूप साहिब की सत्ता कहते हैं। बस। राम 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 साहब। हाँ, रमन जी भाई साहब, राम राम साहब, प्रणाम। राम राम प्रणाम बोलो। क्या? हाँ, मैं क्यों काफी दिनों से आपके मुखारबिंद से सुनने को अरे नहीं मिला। एक आधी मैं साकी प्रिपेयर करके रखता हूँ और फिर आपको फोन करूंगा, उस दिन रखना आप। अभी कुछ हाँ, आइडिया नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो बस राम राम से ही करना था कि राम राम सा हो जाए तो हमारे लिए बढ़िया है। राम राम साहब, और क्या बोलो। हाँ, बस बस राम राम सा ही बोलना है, आपको तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, राम धन्यवाद राम सर, सा, राम राम धन्यवाद, सा। आप याद किया इतना बड़ा, और क्या चाहिए। हाँ, राम राम सा। राम राम साहब। बहुत अच्छा। तो अब महाराज को अरदास करते हुए, अपन समय भी थोड़ा हो रहा है, और मैं अनिरुद्ध जी से निवेदन करूंगा। अनिरुद्ध जी, अभी जैसे आज अपना यूट्यूब ऑन नहीं हो तो अपने अमर आनंद राम सेवा यूट्यूब में इसको चढ़ा देंगे अनिरुद्ध जी। हाँ सा राम राम सा। हाँ, तो आप अमर आनंद राम सेवा के पासवर्ड भी आपके पास में है, जी तो इसको जी आप यूट्यूब पे भी चढ़ा देना, ठीक है। जी सर। ऐसा मेरा आपसे एक बंदी बहुत अच्छा। हमारे अनिरुद्ध जी टेक्निकल इंजीनियर है और बहुत ही अच्छे से सहयोग करते रहते हैं, और हम जब भी कभी इधर उधर अनुपस्थित रहते हैं तो हमारे अनिरुद्ध जी संभाल लेते हैं। बहुत बहुत हार्दिक आभार अनिरुद्ध जी का, और हमारे समस्त राम सनई भाई बहनों का जो नियमित रूप से सत्संगत में आप लोग पधारते हैं। और आप लोगों के सत्संगत में आने के डर से मैं सत्संगत में आ जाता हूँ, तो मेरे इतने सारे भाई बहन उपस्थित हो गए और मैं अभी उपस्थित नहीं हुआ हूँ, तो वो आप लोग जब इतने जने सत्संग में आते हो तो मुझे मुझे यूं मन में डर रहता है कि मैं अभी नहीं गया तो फिर कैसा होगा। ये तो मतलब कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि आप महाराज परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज की तो कृपा सब भाई बहनों पे ही है, लेकिन नियमित रूप से सत्संग सुनने वाले 100, 150, 170, 200 रामसनी भाई बहन जो अपने हैं, उन सबकी कृपा मेरे ऊपर है, जिससे मुझे रोज सत्संग सुनने को मिल रहा है। ऐसी कृपा महाराज से अरदास करते हैं, और रामसनी भाई बहनों से भी यही निवेदन करता हूँ, ये कृपा सभी रामसनी पर बनी रहे और मेरे ऊपर भी बनी रहे। इतना कहते मेरी वाणी को विराम दूंगा, और अब अपन समापन करेंगे। राम राम साहब बोलने में कहने में कोई त्रुटि रह जाती है, छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा करें। राम राम साहब, प्रणाम। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने धन्य हो धन्य। अयोनी राम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु किशनदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु राघोदास जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु सुखसारण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु रामनाथ जी महाराज ने धन्य हो धन्य। सदगुरु रामचंद्र जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु राम सुख जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु बस्ती राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु रामदत्त जी महाराज ने धन्य हो।
सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत चल छिद्र जम दूरा से भागे, विके व्याध सब जाए रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होई, देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय बनावे, सिर जावे तो जान दो जो तन मोलो कोई, सायब तो सुख राम के साज मेड़ में होई। राम सभा में राम राम साथ राम 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 बारंबार प्रणाम बार बार प्रणाम प्रणाम प्रणाम।